Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 5, physical and chemical changes. Now, in this chapter we shall learn about the physical reactions, chemical reactions, what are the physical changes and what are the chemical changes. Now students, let's look the chapter. Chapter 5, physical changes and chemical changes. These are the learning points that will be discussed in our chapter. Now first is physical change, chemical reaction, crystallization, chemical change and rusting of iron. Now students, let's start our chapter with get ready exercise. Identify the following as physical change or chemical change. Now you can identify those objects, those substances that can do the physical change or chemical change. First is breaking of a glass. Breaking of a glass is a physical change. Next is burning of a wood. Burning of wood is a chemical change. Next is cutting off food material, that is meat, that is physical change. Now students, let's begin the chapter. चेंज यानी बदलना, ये बदलाव जो है नेचर का एक लॉ होता है जो जरूरी है। बहुत सारी एक्टिविटीज हम ऑब्जर्व करते हैं जिसमें बहुत सारी चेंजेस होती है। यानी जब कैंडल बर्न करती है तो वो छोटी होनी स्टार्ट हो जाती है, जब फ्यूल बर्न होते हैं, जस्ट लाइक आयरन रस्टिंग जब होती है, लोहे पे जंग लगता है, बल्ब ग्लो करता है, या हम कह सकते हैं मिल्क जब चेंज होता है, कर्ड में दही बनता है। ये क्या सारे चेंजेस है तो होते हैं जो एवरीडे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। इन चेंजेस का इफेक्ट जो होता है उनके साइज, कलर, शेप, स्टेट, टेम्परेचर, पोजीशन, कॉम्पोजिशन पे पड़ता है। अगर हम समझ सकते हैं हर एक चेंज जो होता है किसी ना किसी कारण से होता है जो जिसकी वजह से दूसरा चेंज अकर होता है। बच्चों, जो सारे चेंजेस जो होते हैं सेम काइंड के नहीं होते। इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जो कि पीरियोडिक होते हैं, नॉन पीरियोडिक होते हैं। कुछ चेंजेस हमारे धीरे धीरे होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ हमारे रिवर्सिबल होते हैं, कुछ हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज कौन सा होता है उसे हम समझते हैं। जो प्रॉपर्टीज जिसमें शेप, साइज, कलर और सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है वो हमारे फिजिकल चेंज में आती है। जिस चेंज में हमारी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उसे को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज ज्यादातर टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल होता है, जिसे हम दोबारा से उसकी ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। बच्चों, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपका कुछ हमारे टिपिकल फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे फिश सॉल्यूशन होता है सॉलिड का लिक्विड के अंदर, वो फिजिकल चेंज होता है। जब हमारा शुगर को क्या किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो वाटर में जो इजीली डिसॉल्व शुगर होती है वो सिंपली स्टिक की जाती है। कुछ हमारा जो शुगर है वो स्वीट है, इससे हमारा जो शुगर सॉल्यूशन तैयार होता है वो स्वीट होता है। बच्चों, जो शुगर डिसॉल्व करते हैं वो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं कर रही। मतलब कि शुगर क्या है, स्वीट है, पानी में घुलने पे भी उसका जो टेस्ट है वो स्वीट ही रहा। तो इससे क्या है, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है, मतलब कि उसका सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई। तो ये क्या है, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस जनरेट नहीं हुआ। कुछ हमारे और भी एग्जांपल्स होते हैं फिजिकल चेंज के, जैसे सी वाटर का इवोपरेट होना और उसमें से कॉमन सॉल्ट के क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन होना। यानी हम सेकंड हम देख सकते हैं शुगर का डिसॉल्व होना पानी में, या हम देख सकते हैं सी वाटर का इवोपरेट होना और उससे क्लाउड की फॉर्मेशन होना, या पेपर की टियरिंग, या हम कह सकते हैं कैम्फर यानी कपूर जो होता है धीरे धीरे सॉलिड से वेपर स्टेट में चेंज होता है, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। डायरेक्टली सॉलिड जो गैस में चेंज हो रहा है उसे हम सब्लिमेशन कहेंगे, ये भी हमारा फिजिकल चेंज होता है। जब हमारा वाटर वेपर से क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और उससे रेन आती है, वो भी हमारा फिजिकल चेंज होता है। मेल्टिंग ऑफ बटर, वो भी फिजिकल चेंज है। ग्लास टम्बलर ब्रेक होता है, वो भी फिजिकल चेंज है। नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी। फर्स्ट, इस एक्टिविटी में आपका एम है, आपको स्टडी करना है, वाटर के स्टेट का चेंज होते हुए देखना है। नाउ लुक एट दी प्रोसीजर। सबसे पहले आपको क्यूब्स लेनी है, आइस की बर्फ के टुकड़े लेने हैं ग्लास में। फिर आप उसे सनलाइट में रख देंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे से आइस मेल्ट होने स्टार्ट हो गई। फिर दोबारा से जो मेल्टिंग आइस है उसे ले जाके आप रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, वो दोबारा से आइस क्यूब्स में चेंज हो जाएगी। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, क्या कंक्लूड निकाला? सबसे पहले हमारी आइस जो थी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुई, फिर वापस से आपने उसे फ्रीज करा तो वापस से लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गई। मतलब इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, ये टेम्परेरी था और रिवर्सिबल भी था। नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी सेकंड। इसमें आपको क्या करना है,
शुगर को डिसॉल्व करना और ये बताना है कि ये भी एक फिजिकल चेंज है। इसमें आपको शुगर क्यूब्स चाहिए, वाटर, चाइना डिश, बंसन बर्नर। नाउ लुक एट द प्रोसीजर। सबसे पहले आपको कुछ शुगर के क्रिस्टल्स वाटर में डिसॉल्व करने हैं, पानी आपका स्वीट हो जाएगा टेस्ट में। फिर आप शुगर सॉल्यूशन को इवोपरेट करेंगे जब तक कि सारा उसका सॉल्यूशन वाटर जो है इवोपरेट होके वाटर वेपर में चेंज नहीं हो जाता। फिर आपका जो व्हाइट रेजिड्यू बचेगा वो आपका चाइना डिश में आप उसे देखेंगे तो वो किसके पार्टिकल्स होंगे, आपके शुगर के पार्टिकल्स होंगे, जो कि एक टेम्परेरी और रिवर्सिबल चेंज है। नाउ नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, ये चेंज हमारा टेम्परेरी होता है। फिजिकल चेंज हमारा ज्यादातर रिवर्सिबल होता है, जिसमें हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। जो कॉम्पोजिशन होता है मैटर का रिमेन्स अनऑल्टर, वो अनऑल्टर ही रहता है। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जिसमें हमारा एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, वो हमारा केमिकल चेंज में आते हैं। जैसे आप कोयले को जलाते हैं, ऑक्सीजन कंबाइन होती है केमिकली कार्बन के साथ, ये इसमें सब में हमारा न्यू सब्सटेंस बन रहा है। और बच्चों जो हमारे ये फिजिकल मेथड्स होते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा परमानेंट नेचर होता है। केमिकल रिएक्शन वो आपकी परमानेंट होगी और इरिवर्सिबल होगी, इसे वापस से हम ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। नाउ लुक एट द केमिकल चेंजेस एग्जांपल। फर्स्ट पॉइंट, रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों जब लोहे पे जंग लग जाता है, उस पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म होती है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। नाउ नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ गैसोलाइन, यानी वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, इसमें भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। कुकिंग एक्स, इसमें फ्लूइड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अनकॉइल हो जाते हैं और इसमें एक क्रॉस लिंक स्टार्ट हो जाता है, इसमें भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। राइजिंग ब्रेड, यानी जब ईस्ट कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इससे क्या होता है, ईस्ट या ईस्ट बनता है। नेक्स्ट, सोरिंग मिल्क। जो सोर होता है वो आपका लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से होता है। सन टैनिंग, यानी विटामिन डी और मेलानिन प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में, वो भी एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज के, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है केमिकल चेंज की, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बच्चों इसमें एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। जो चेंज होता है कॉम्पोजिशन या प्रॉपर्टीज के बेस पे होता है। जो चेंज होता है वो ज्यादातर इरिवर्सिबल या परमानेंट होता है। इसमें हीट और लाइट दोनों ही चीजें एमिट होती हैं या अब्सॉर्ब की जाती है। रस्टिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारे हमारे फर्मेंटेशन केमिकल चेंजेस के एग्जांपल होते हैं। नाउ लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस जो होती है वो टू डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस के बीच में होती है। जो दोनों डिफरेंट काइंड के सब्सटेंस होते हैं केमिकली। केमिकल चेंज जो होता है, इसमें एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और जिससे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। नाउ लेट्स लुक द एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमारे रिएक्टेंट है, ये दोनों अलग अलग है, इनसे एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, वाटर। बच्चों गैस के मिक्स होने से एक लिक्विड बन रहा है जो कि एक न्यू सब्सटेंस है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, इस रिएक्शन में हमने समझा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है। जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इससे वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, यानी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। केमिकल रिएक्शन बच्चों इजीली विजिबल होती है फिजिकल इफेक्ट्स के द्वारा, मतलब आप उसे इजीली देख सकते हैं। उसमें से हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, या फॉर्मेशन होगा प्रेसिपिटेट का, या गैस निकलेगी, या कलर चेंज होगा। इससे आप केमिकल एनालिसिस कर सकते हो सब्सटेंस का। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोर बेसिक टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन एंड सिंथेसाइजेस रिएक्शन। इस सिंथेसाइजेस रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक नया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तैयार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जब हमारा मैग्नीशियम बर्न्स होता है ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम बर्न हुआ ऑक्सीजन में, तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अलग होते हैं। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होना, डिकम्पोजिशन में ब्रेक होना। नाउ स्टूडेंट्स इसमें हमारा पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 है, ये हमारा ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और हमारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। थर्ड आती है हमारी सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमारा एक रिएक्टिव एलिमेंट होता है और एक लेस रिएक्टिव होता है या अनरिएक्टिव होता है। जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है, उसी को हम सिंगल रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसे हम समझते हैं, जो आपकी स्ट्रिप होती है आयरन की, उसे आप अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो इससे आपका एक आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार होगा और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। मतलब कि आपका आयरन जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आपका कॉपर अलग हो जाता है, यानी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया
और उसे अलग कर दिया और आयरन सल्फेट तैयार हो गया FeSO4। नाउ नेक्स्ट आता है आपका डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें टू कंपाउंड्स जो होते हैं फॉर्म करते हैं टू न्यू कंपाउंड्स को। इसमें दोनों ही दो नए कंपाउंड्स होते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसमें भी दो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। इसमें भी दो कंपाउंड्स हैं, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आपके टू न्यू कंपाउंड्स तैयार हो रही है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यानी आपका Na किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl के साथ Na रिएक्ट कर रहा है, तो आपका सोडियम क्लोराइड तैयार हो गया और आपका H2O यानी वाटर अलग हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी थर्ड। इस एक्टिविटी का आपका एम है, आपको स्टडी करना है जो रिएक्शंस के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और आयरन नेल्स के अंदर आए हैं, उसको हम एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करेंगे। नाउ लेट्स सी द मटेरियल्स रिक्वायरमेंट। आपको बॉइलिंग ट्यूब चाहिए, आयरन नेल्स चाहिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स चाहिए और टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। सबसे पहले आपने एक बीकर लिया, उसमें 50 ml टैप वाटर को फिल कर दिया, फिर आपने उसमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डाले बीकर के अंदर, आपने उसे अच्छे से स्टिर करा, फिर आपने उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स डाली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, फिर आप देखेंगे वो आपका एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो गया। फिर आपने 5 ml लिया उस सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कंपैरिजन करने के लिए, फिर आपने बाकी के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एज इट इज रख दिया और उसमें वन ब्राइटली पॉलिश नेल को डाल दिया। फिर आपने उस बीकर को कवर कर दिया पेपर या किसी भी चीज से आप उसे ढक सकते हो और बिना हिलाए उसे एज इट इज छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आप उसके कलर को कंपेयर करिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को और टेस्ट ट्यूब के सैंपल को। आप देखेंगे जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था वो चेंज होना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे लाइट ग्रीन कलर का, क्योंकि आयरन नेल ने क्या तैयार कर लिया, हमारा FeSO4 यानी आयरन सल्फेट तैयार हो गया कॉपर सल्फेट से, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया ब्लू से लाइट ग्रीन कलर का। और जो आपके ब्राइटली पॉलिश नेल्स थी वो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया उसके अंदर। नाउ नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हम समझते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस क्या आते हैं एक समरी टेबल के रूप में। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, इसमें सिर्फ कलर, शेप, फिजिकल स्टेट। और बच्चों इसमें हमारा कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, फिजिकल चेंज हमारा टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल होता है, जिसे हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल चेंज में बच्चों हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है रिएक्टिंग सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती हैं, इसमें एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। केमिकल चेंज हमारा परमानेंट चेंज होता है, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज फिजिकल चेंज। बच्चों इसमें हमारा ओरिजिनल फॉर्म को हम ऑब्टेन कर सकते हैं कुछ मेथड्स को यूज करके। केमिकल चेंज में हम ओरिजिनल सब्सटेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते किसी भी मेथड का यूज करके। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है लोहे पे जंग लग जाता है, उसी को हम समझेंगे। बच्चों जो अपर लेयर होती है आयरन आर्टिकल्स की, अगर हम उसे मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रख देंगे तो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्ले की सब्सटेंस डिपॉजिट होने लग जाता है, उसे हम रस्ट कहते हैं। रस्ट जो होती है धीरे धीरे आयरन आर्टिकल्स को खराब करना, डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, और जो उसकी अपर लेयर होती है आयरन आर्टिकल्स की वो ब्राउन फ्ले की सब्सटेंस को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दी थी, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग बच्चों एक केमिकल चेंज होती है जो बिल्कुल आयरन को डैमेज कर देती है, वापस से हम आयरन आर्टिकल को ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। रस्ट जो है सरफेस के ऊपर फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है, और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है हम उसे देख सकते हैं कि कैसे वो हो रही है, विजिबल होती है क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक सारी चेंज हो रही होती है। बच्चों आयरन जो एक इम्पॉर्टेंट मेटल होता है, इससे ब्रिजेस, कार, शिप्स, ट्रक्स, गेट्स, बेंचेस ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। हर एक साल जो है मॉनेटरी लॉस होता है बिकॉज ऑफ द रस्टिंग मेथड। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है सबसे ज्यादा जब होता है जब हमारे एयर में मॉइस्चर होता है यानी नमी होती है। बच्चों हम क्या कर सकते हैं, शिप के वो पार्ट आप देखते होंगे जो सॉल्टी वाटर यानी समुद्र के पानी के अंदर रहता है, वो पानी कैसा रहता है, हमारा वो पार्ट हमारा शिप का सबसे जल्दी रस्टिंग होता है क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है। नाउ हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है रस्टिंग की, उसे हम समझते हैं। आयरन Fe जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एयर से ऑक्सीजन, और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, तो रस्ट क्रिएट करता है यानी ब्राउन क्ले की सब्सटेंस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3, तो जिसे हम रस्ट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। कौन कौन सी कंडीशन जरूरी होती है रस्टिंग के लिए, उसे हमने अभी समझा। टू कंडीशन नेसेसरी है, फर्स्ट इज ऑक्सीजन की प्रेजेंस, सेकेंड इज वाटर की प्रेजेंस। अगर हम रस्टिंग को रोकना चाहते हैं तो इन्हीं दोनों कंडीशंस को ब्लॉक कर देंगे तो रस्टिंग होने से रुक जाएगी। नाउ रस्टिंग जो है हैवी लॉस होती है आयरन आर्टिकल्स की, यानी आयरन आर्टिकल्स को खराब कर देती है रस्टिंग प्रोसेस। कोई भी आर्टिकल्स हमारे एयर या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो रस्टिंग होती है। कुछ कॉमनली मेथड का यूज कर सकते हैं हम रस्टिंग को रोकने के लिए। नाउ फर्स्ट इज ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग।
सबसे पहले आपको क्या करना है, आयरन एंड स्टील इंस्ट्रूमेंट्स या पार्ट्स जो होते हैं उनके मशीन्स के या एग्रीकल्चर टूल्स जो होते हैं वो स्मियर्ड रहते हैं, यानी डिप रहते हैं ऑयल्स में, जिसकी वजह से वो हमारे रस्टिंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है पेंटिंग। आयरन ग्रिल्स या गेट को पेंट किया जाता है जिससे कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए एयर या वाटर के, जिसकी वजह से रस्टिंग ना हो। नेक्स्ट आता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोटिंग करना किसी भी थिन लेयर यानी जिंक की, उसी को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन रस्टिंग को रोकने का काम करता है। आपने देखा होगा रूफिंग एंड मेकिंग बकेट ड्रम, बकेट्स के ऊपर गैल्वेनाइजेशन की जाती है, बकेट्स के ऊपर ड्रम्स के ऊपर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है बच्चों, रस्टिंग को बचाया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। इसमें कोई भी कॉरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल जैसे निकल, उसकी प्लेटिंग की जाती है आयरन आर्टिकल के ऊपर। आपने देखा होगा ऑटो पार्ट्स या बाथरूम फिटिंग्स जो होती है, टैप्स, शावर, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, यानी नॉन रेजिस्टिंग मटेरियल की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है अलॉइंग। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कॉरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, उसे मिक्स कर दिया जाता है आयरन आर्टिकल के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, एलॉइंग। नेक्स्ट आता है टाइनिंग। टिन जो होता है वो हमारा कंटेनर्स को बनाने में, आयरन के यूटेंसिल्स को बनाने में, ब्रास, कॉपर, इसमें यूज किया जाता है टिन का। बच्चों कैंस जो होते हैं जिसमें घी पैक किया जाता है, ऑयल पाउडर पैक किया जाता है, वो सारे हमारे टिन आयरन शीट्स के ही बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका एक्टिविटी 4। इस एक्टिविटी का आपका एम है रस्टिंग ऑफ आयरन को ऑक्सीजन और वाटर दोनों की जरूरत होती है, सिर्फ एक फैक्टर से कुछ नहीं होता, उसी को हम समझेंगे। इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको 3 वाइड माउथ टेस्ट ट्यूब चाहिए, आयरन नील्स चाहिए, बॉयल वाटर चाहिए, टैप वाटर भी चाहिए, एनहाइड्रस मॉइस्चर फ्री कैल्शियम क्लोराइड चाहिए, वेजिटेबल ऑयल चाहिए और रबर स्टॉपर चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों ही टेस्ट ट्यूब को आपने लिया, उन पे लेबलिंग करिए 1, 2 एंड 3। फिर आपको तीनों ही आपने क्या करे, उसमें क्लीन आयरन नील्स को डाला। फिर आपने एक में स्मॉल अमाउंट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो सारे मॉइस्चर को रिमूव कर देता है टेस्ट ट्यूब 1 में। फिर आपने पोर करा बॉइल्ड, यानी कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसके बिना, जो हमारा पोर वाटर होता है यानी कि बॉइल्ड वाटर होता है, उबला हुआ पानी, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो वाला पानी आपने डाला टेस्ट ट्यूब 2 में। और कुछ वेजिटेबल ऑयल भी डाला जिससे कि एयर उसमें रिमूव हो जाए या एयर उसमें एंटर ना कर पाए। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब 3 में आपने क्या डाला, टैप वाटर डाला और उसे स्टॉपर की हेल्प से बंद कर दिया। फिर आप क्या देखते हैं, उन तीनों टेस्ट ट्यूब को आपने 3 या 4 दिन के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। आप ऑब्जर्व करेंगे जो नेल्स टेस्ट ट्यूब 1 और 2 में थी वो रस्ट नहीं हुई, वो खराब नहीं हुई। और बच्चों जो टेस्ट ट्यूब 3 में थी, हमारी नेल्स यानी जो कील थी वो रस्ट होनी स्टार्ट हो गई। इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला, टेस्ट ट्यूब 1 में हमारा मॉइस्चर नहीं था क्योंकि उसमें हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला था। नेक्स्ट ऑक्सीजन हमारा टेस्ट ट्यूब 2 में नहीं था क्योंकि हमने उसमें ऑयल डाला था। मगर टेस्ट ट्यूब 3 में दोनों ही चीजें अवेलेबल थी, वाटर भी था, टैप वाटर, और उसमें मॉइस्चर भी कंटेन था, इसलिए वहां पे हमारे आयरन नील्स ने रस्टिंग करा। नाउ नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स जो होते हैं ज्योमेट्रिकल शेप के होते हैं, जो प्योर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जब हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, उस सब्सटेंस को कूल कर दिया जाता है, क्रिस्टल्स जो होते हैं प्योर सब्सटेंस से फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को बिना अनडिस्टर्ब्ड हिलाए। बच्चों उसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन हमारा एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। बच्चों रस्टिंग केमिकल चेंज का एग्जांपल होता है, क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज का एग्जांपल होता है। प्योर क्रिस्टलाइज सब्सटेंस जो होता है उसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं हमारे इम्प्योर सैंपल में से। तो स्टूडेंट्स जो सॉल्ट शेप की क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसे हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को देख के, वो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट जो हमने अपने चैप्टर में डिस्कस करे थे। चेंज जो है हमारे नेचर का लॉ होता है, जो ह्यूमन की नेसेसिटी होती है। प्रॉपर्टीज जो होते हैं जैसे शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, वो हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। जब हमारे चेंज में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, वो हमारे केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कुछ चेंज हमारे इरिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट होते हैं, वो हमारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स होते हैं। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसे हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है और वाटर मिलता है। जो फॉर्मेशन होती है ब्राउन पाउडरी मटेरियल की आयरन के सरफेस के ऊपर, उस फ्लेकी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। उस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही रस्ट फॉर्म होती है। क्रिस्टलाइजेशन एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। नाउ स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ।
I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.